पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज भव्य समारोह में नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए गठबंधन की वापसी और आगामी राजनीतिक दिशा को साफ कर दिया। पटना के इस भव्य मंच पंडाल पूरी तरीके से केसरिया और हरे रंग के तालमेल के साथ सजा हुआ था, तो बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ को भी मजबूती से यहां पर देखा गया। इस समारोह में एक बात साफ नजर आई, ये पूरा कार्यक्रम केंद्र की मोदी सरकार के कार्यक्रमों की तरह ही पूरी तरीके से व्यवस्थित नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया और राष्ट्रीय महत्व का बना दिया और यह संदेश दिया कि बिहार में सरकार अब केंद्र के साथ तालमेल बनाकर विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का तालमेल मंच पर साफ नजर आया, जो राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। मंच पर कई ऐसी तस्वीरें अभिवादन की भी सामने आई जो सियासी सद्भावना और गठबंधन की एकता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी, तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, पुरानी साझेदारी को फिर से मजबूत करने का संदेश दिया। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं ने भी मंत्रिमंडल को बधाई दी, जिसमें कार्यकर्ताओं में एक उत्साह विश्वास का संचार हुआ। शपथ ग्रहण से पहले कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी के लोकप्रिय सितारे पवन सिंह और मनोज तिवारी ने अपने गीतों से समा बांध दिया और इन कलाकारों ने गठबंधन की जीत के उत्साह को दिखाते हुए गाना गाया। विशेष रूप से जोड़ी मोदी नीतीश की हिट हो गई जैसे गीत पर भीड़ ने खूब तालियां बजाई। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के समारोह में राजनीतिक गंभीरता के साथ साथ लोक उत्सव का भी रंग घोल दिया गया। अरे गीत के बहलदरमी से अमंच के भिखारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है। और एक लाइन, हेलो मनोज तिवारी भैया के हम छोट भाई हैं। अरे नाई हो, हम दोनों अपने बीच में मनोज तिवारी जी और पवन सिंह जी दोनों लोग उपस्थित हैं। गमछा लहरा के अपने बिहार के इन सपूतों का अभिवादन करें। एक बार जोरदार गमछा लहराते हुए मनोज तिवारी और पवन सिंह जी का हम अभिवादन करते हैं। बिहार के गोड़ छुके गोड़ लगाता है, ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। ए भैया, अरे तनी दिखा दे जाओ। इस मंच की तस्वीर ने एनडीए की एकता को एक बार फिर से सबके सामने लाया। मंच पर एक समय ऐसा आया जब गणमान्य नेताओं ने अभिवादन को स्वीकार करते वक्त नीतीश ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को अभिवादन करने के लिए इशारा किया और इससे उनके मन में प्रधानमंत्री के प्रति अपार श्रद्धा की भी झलक साफ साफ नजर आई। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें ऐसी झलक सबसे ज्यादा गूंज नीतीश मोदी की हिट जोड़ी की सुनाई दी। गठबंधन की जीत के बाद तस्वीर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जोश भर रही थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और गर्मजोशी दिखाई और जिससे साफ हो गया कि बिहार की सियासत में अब सुशासन और विकास का एक नया दौर शुरू हो चुका है। भीड़ में बार बार नारे को दोहराया जा रहा था, जिसने समारोह में एक उत्सव जैसा माहौल बना दिया था। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिससे नए मंत्रिमंडल का औपचारिक गठन हो गया। इस नई सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। केंद्र के सहयोग से बिहार के विकास को और तेज गति देना है, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करना है। गठबंधन का लक्ष्य अगले 5 साल में बिहार को विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे ले जाना है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा विजय कुमार चौधरी, मंगल पांडे, श्रवण कुमार, लेसी सिंह समेत 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं और एक अल्पसंख्यक कोटे से आए हैं। महिला विधायकों में लेसी सिंह जनता दल यूनाइटेड से है, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह बीजेपी कोटे से विधायक हैं। एक मुस्लिम मंत्री मोहम्मद जवा खान जेडीयू से है और उन्होंने चैनपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। जिन नेताओं ने शपथ ली उनके बारे में भी आप जान लीजिए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ, विजय सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा जिन मंत्रियों को बीजेपी के खाते से जगह दी गई, अब उनके बारे में भी आप जान लीजिए। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र सिंह रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार। जेडीयू के खाते में जिन मंत्रियों ने शपथ ली, अब उनके बारे में भी आप जान लीजिए। विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनके नाम हैं संजय कुमार और संजय कुमार सिंह। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 1 मंत्री पद गया। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। इस खास मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भारत 24 से खास बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके पुत्र दीपक प्रकाश कैसे सियासत में आए। शंखनाद हो रहा है। उपेंद्र जी हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी, इस बार जो है आपने अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। युवाओं की जिस तरीके से भागीदारी रही है इस चुनाव में, क्या लगता है वो युवा हैं, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और खासकर पढ़े लिखे युवाओं को, जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, सभी क्षेत्र में उनको अपनी क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए। स्वाभाविक रूप से राजनीति में युवा आएंगे तो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। हाँ, शर्त यही है कि युवा सिर्फ उम्र से युवा न हो, उसके अंदर योग्यता भी हो, क्षमता भी हो। उस तरह का युवा आएगा तो बिहार का विकास, समाज का विकास ज़्यादा होगा। और इस दृष्टि से दीपक प्रकाश को मौका मिला है। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा किस तरह से वो अपना परफॉर्मेंस करता है। राजनीतिक मंच पे कभी नहीं दिखे, अचानक से चौंकाने वाला निर्णय आपकी तरफ से लिया। राजनीति में बड़े मंच पर भाषण देना ही राजनीति में आना नहीं होता है। उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था, जहां लाखों का पैकेज था। उसको छोड़ करके वहां से इस्तीफा करके कोरोना से कुछ पहले आ गया था और कोरोना के समय से ही मेरे साथ राजनीति में रुचि दिखा रहा था। और स्वाभाविक रूप से परिवार में जो राजनीति का वातावरण था उससे भी
उसने सीखा है और उसी समय से उसकी रुचि सामाजिक कार्यों में हम देख रहे थे। तो एक तरह से कहिए कि उसी समय वो राजनीति में आया, कोरोना के समय अचानक। सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। संतोष सुमन से भी भारत 24 ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जीत मिली उससे भी बड़ी चुनौती है विकसित बिहार बनाने की, गरीबों के लिए काम करने की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्री बने हैं संतोष कुमार सुमन हमारे साथ हैं। संतोष जी, नीतीश जी ने दोबारा आप पे भरोसा किया है, कैसा लग रहा है और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भरोसा किया है हमारी पार्टी पर, हम पर। निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा पद होता है, क्योंकि बिहार को विकसित राज्य में शामिल करना है, हर घर को रोज़गार देना है और विकसित बिहार की परिकल्पना है, तो उसमें हम सबका योगदान रहेगा। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और एक एबल लीडरशिप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और भी एनडीए घटक दल के सब नेताओं के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, सामंजस्य बिठा करके, तो एक अनुभव भी रहेगा। तो निश्चित तौर पर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। क्या मकसद, मंशा क्या है, किस तरह का मंत्रालय चाहते हैं आप अपने? कोई डिमांड हमने नहीं रखी है और जो भी मंत्रालय मिलेगा हम लोग काम करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि गरीबों से जुड़ा हुआ मंत्रालय मिले, गरीब का काम करें। और गरीब से ही हम लोग के पार्टी की विचारधारा है, तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ भी मिलेगा हम काम करेंगे और हर जगह रह करके भी गरीबों की सेवा कर सकते हैं। संतोष जी, अपार जन समर्थन मिला है इस बार, महिलाओं ने, युवाओं ने, हर तबके ने वोट किया है, बहुत बड़ी विक्ट्री आप लोगों को मिली है। जन आकांक्षा बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? अगला 5 साल कैसा होगा? निश्चित तौर पर जब प्रचंड बहुमत मिला है तो चुनौतियों भी साथ में आई है। तो मैंने कहा ना कि हम विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, उसमें हर घर को रोज़गार, जो मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना है, जिस तरह से 10,000 रुपये गए और 2 लाख रुपये आने हैं, तो हर घर में महिलाओं को सशक्त करना है, स्वावलंबी बनाना है, रोज़गार मुहैया कराना है। उद्योग धंधे के लिए माहौल तो बन ही चुका, अब नए उद्योग धंधे बिहार में आ जाएं, बिहार में इंडस्ट्रियल हब हो, बिहार में डिजिटल हब हो, बिहार में आईटी का क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, तो रोज़गार जिस विभाग से सृजन होता है उस विभाग का काम भी बढ़ गया। तो हम लोग का लक्ष्य यही है कि हर घर को रोज़गार, अगले 5 साल में विकसित बिहार। तो लक्ष्य यही है कि हर घर को रोजगार और अगले 5 साल में विकसित बिहार, ये कहना है संतोष कुमार सुमन का। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया। पटना के गांधी मैदान में कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान और उसके आसपास में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी कलाकार पवन सिंह भी दिखाई दिए। और यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी पहुंचे थे। गांधी मैदान में बने मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अभिनेता पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी नजर आए। शपथ ग्रहण के बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता का अभिवादन किया, वही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर लेने के लिए बिहार के मंत्री भी उत्सुक नजर आए। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों की लिस्ट में 150 लोगों का नाम शामिल था। पटना के गांधी मैदान में मेहमानों के लिए 2 मंच बनाए गए थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए पटना के गांधी मैदान के आसपास कई सड़कों पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक पीके ने आज एक दिन का मौन उपवास रखा। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण जिले के भितरवा आश्रम पहुंचे। महात्मा गांधी ने करीब 1 सदी पहले इसको स्थापित किया था। प्रशांत किशोर ने भी इसी आश्रम से अपने मौन व्रत की शुरुआत की। महात्मा गांधी के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले पीके ने 3 साल पहले इसी स्थान से 3500 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की शुरुआत की थी।
जिसके बाद पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर जन स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्थापना के बाद प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो पीके की पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जिसके बाद पीके की राजनीति पर लोग सवाल उठाने लगे। दरअसल पीके ने प्रचार के दौरान अपनी पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। अब वो दावे क्या थे वो भी आप जानिए। पीके ने कहा था कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जनता में नीतीश के खिलाफ इतना असंतोष है कि एनडीए भी उन्हें सीएम नहीं बना पाएगा। उन्होंने कहा था कि पार्टी पहली ही कोशिश में मजबूत प्रदर्शन करेगी, बिहार की राजनीति को बदल देगी। जन स्वराज की कम से कम 10 सीट आएगी। पीके ने प्री पोल वोट में कहा था कि जेडीयू को अधिकतम 25 सीट मिलेगी और अगर इससे ज्यादा आई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नतीजों के बाद पीके ने कहा कि वो रिटायर नहीं होंगे क्योंकि जेडीयू ने महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे हैं। लेकिन उन्होंने आज अपनी हार को लेकर आत्ममंथन और आत्मचिंतन किया। प्रशांत किशोर ने आज स्टेट यूनिट के अध्यक्ष मनोज भारती समेत पार्टी के तमाम सहयोगियों के साथ आश्रम पहुंचे, मौन व्रत शुरू किया और उसके पहले गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सुबह आश्रम पहुंचते ही पीके ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया। इसके बाद वो अपनी टीम के प्रमुख सदस्यों के साथ शांत भाव से आत्मचिंतन में बैठ गए। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थक आश्रम परिसर में मौजूद थे। पीके के मौन उपवास को सियासी कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक प्रायश्चित बताया जा रहा है। देखिए, जन स्वराज गांधी जी का सिर्फ फोटो लेकर नहीं चलता है। हम लोग उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं और गांधी जी ने कहा है कि जब भी आप कोई नया प्रयास फिर से शुरू करें तो आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फिर से बिहार को सुधारने की जिद में लग गए हैं। तो आज उस नई शुरुआत का दिन है, तो इसीलिए आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य ये भी है कि आप देखें कि आज ही के दिन बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं, नीतीश जी फिर से शपथ ले रहे हैं। इसीलिए ये मौन उपवास किया जा रहा है ताकि उनके कानों तक ये गूंज जाए कि भाई आपने जिस वादा के नाम पर कि भैया हर महिला को 2 लाख रुपए मिलेगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर जिले में रोजगार होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे की गूंज इस मौन व्रत के थ्रू उन तक पहुंचे और वो वादा खिलाफी ना करें। तो इस मौन व्रत का उद्देश्य यही है कि प्रशांत जी यहाँ पर बैठकर जो जनता की आवाज है उसकी गूंज कभी बिहार में अगले 5 साल तक कम नहीं हो। जन स्वराज के 3 वर्ष की यात्रा के बाद ये कदम उन्होंने इस सवाल के जवाब में उठाया, जनता तक संदेश पूरी तरीके से क्यों नहीं पहुंच पाया। प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर मैदान में थी, एक भी सीट जीत नहीं पाई, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या ये चुनाव सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए किया था या वो खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े। लेकिन आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बिहार की राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे हार हुई और वो राजनीति जारी रखेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भावनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा। दोपहर करीब 2 बजे अमित शाह भावनगर में नवनिर्मित कमलम कार्यालय का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और उनको संबोधित किया। ये कार्यालय अब भावनगर क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। इसके बाद गृह मंत्री ने स्थानीय रैली की तैयारियों का जायजा भी लिया, जो उनके इस व्यस्त कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कमलम कार्यालय के लोकार्पण के बाद गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 3 बजे भावनगर में नारी चौकड़ी पहुंचे और जहां उन्होंने बीजेपी के नए जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इसके तुरंत बाद फिर एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। ये जनसभा पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गई, जहां प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश भाई विश्वकर्मा समेत गुजरात सरकार के कई मंत्री, विधायक, वरिष्ठ नेता पहुंचे। आयोजन स्थल पर 25,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को बड़े ही उत्साह के साथ सुना। भारतीय जनता पार्टी नीति घड़वानी जग्या, अपनी चूंटणी रणनीति घड़वानी जग्या એટલે આપણું કાર્યાલય જ્યાં કાર્યનો આલય હોય એ જ કાર્યાલય મિત્રો। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી આ જોતામાં રાજીવ ગાંધીએ મેણું માર્યું હતું, અમે બે અમારા બે
અને આજે દેશમાં સતત ત્રીજી વાર નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવવાનો યશ આપણી પાર્ટીને મળ્યો। गृह मंत्री अमित शाह का भावनगर दौरा गुजरात की बीजेपी इकाई को नया बल देने वाला साबित हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में विशाल उपस्थिति ने पार्टी के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। अमित शाह का यह दौरा न सिर्फ कार्यालयों को समर्पित करने का मौका था, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी एकजुट होकर चुनावी रणनीति को और मजबूत करने का स्पष्ट संदेश था।